अब वो जो नए बॉन्ड आए ना, वो सिर्फ आप ओनली ऑन आप ही कैश करा सकते हैं। सर सबसे जरूरी है अकाउंट, और वो भी इस्लामिक बैंक ना हो। सर सबसे पहली बात है, इसमें आम बंदा और लोकल बंदा और अनपढ़ बंदे का तो काम ही नहीं है। सर अभी खत्म तो मैंने आपको बताया ना, 4 बॉन्ड ऑफ हो गए, ठीक है, जो काउंटर सेल थी। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद दानियाल। आज बात करेंगे बॉन्ड के ऊपर। डिजिटल बॉन्ड जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ कराया जा रहा है, और डिजिटल बॉन्ड जो है वो कितना फ़ायदेमंद रहेगा आवाम के लिए, और इस बॉन्ड के आने से जो है वो कितना आवाम को फ़ायदा मिलेगा। ना जाली बॉन्ड का ख़तरा होगा, ना ही गुम जाने का डर। आइए बात करते हैं इस हवाले से भाई से कि डिजिटल बॉन्ड जो है पाकिस्तान की सरमायाकारी में कितना अहम किरदार अदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि डिजिटल बॉन्ड जो है मुतारिफ कराया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप कि डिजिटल बॉन्ड जो है वो पुराने बॉन्ड को जो है मात दे देगा? क्या ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? सर वैसे डिजिटल बॉन्ड अभी नया है, इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, क्योंकि पहले भी 25,000 वाले 40,000 वाले ये बॉन्ड चल रहे हैं, पर इतने फास्ट नहीं चल रहे। जो पुराने बॉन्ड की मयार थी ना, इससे बहुत कम है, क्योंकि पुराने बॉन्ड थे उसमें आवाम का ये फैसिलिटी थी कि शॉप से आपने ले लिए, किसी भी शॉप को दे दिया, किसी भी दुकानदार को दे सकते थे। अभी डिजिटल बॉन्ड का जो मसला है ना, ये आप अपने बैंक के अलावा दे ही नहीं सकते। सही। जहाँ से आप लेके स्टेट बैंक से वही आपका रिटर्न लेगा सिर्फ, समझे सर? एक तो ये है, आप पहले अकाउंट के अंदर पेमेंट डालेंगे, फिर स्टेट बैंक के पास अपना चेक लेके जाएंगे, चेक के थ्रू आपको ये बॉन्ड मिलेंगे, सही है ना? और ये रिटर्न जो होगा ना, ये आप ही के वो मिलेगा सिर्फ, ये आपका एक वारिस होगा, ये रिटर्न उसको मिलेगा। यानी कि कोई XYZ कोई दूसरा बंदा उसको ले जाके कैश नहीं करा सकता। अमूमन इधर लोग आते हैं कि यार 40,000 वाले बॉन्ड लेगा भाई, ये कैश कर दो। अब कैसे कैश हो गए? आपके नाम पे जब वो फाइलर के ऊपर लॉन्च हुआ है, तो आप भी इसको कैश करवा सकते हैं ना। सही, ये चीज है इसमें। अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर जो पुराने बॉन्ड है उनके लिए जो है कोई लाएअमल तय नहीं किया गया। क्या समझते हैं कि इन पुराने बॉन्डों का क्या किया जाएगा? नहीं सर, अभी पुराने बॉन्ड तो अभी चल रहे, इसकी कोई ऐसी आवाज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बॉन्ड जो अभी नए आ रहे हैं, 500 वाले, 1000 वाले, 5000 वाले और 10,000 वाले, 4 बॉन्ड अभी बैंक ने लॉन्च करे, और तकरीबन ये मार्च या अगस्त तक ये आ जाएंगे। और पुराने बॉन्डों की कभी ऐसी कोई डिटेल नहीं है कि ये बंद होने का कोई ऐसा अंदेशा है क्या नहीं। अभी तक कोई ऐसा बैंक की तरफ से सर्कुलर नहीं आया है, और अगर ये सर्कुलर बैंक की तरफ से आता भी है तो आवाम ये घबराए ना। इसका गवर्नमेंट कम से कम आपको साल या 2 साल का टाइम देगी कि अपने पुराने बॉन्ड आप बैंक के अंदर जमा करा सके। ये नहीं कि बॉन्ड आएंगे आपके पैसे वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बैंक आपको टाइम देगी, क्योंकि पहले भी जो बॉन्ड 4 बॉन्ड बंद हुए, 40,000, 25,000, 15,000, 7,500, बैंक ने इसका 3 बार टाइम दिया आवाम को। ऐसा नहीं कि एक बार टाइम दिया ये ऑफ कर दिए। पहले टाइम दिया 6 महीने का, फिर दोबारा 6 महीने का टाइम दिया, फिर गवर्नमेंट ने दोबारा 1 साल का टाइम दिया। अब जाके वो 4 बॉन्ड बिल्कुल जीरो हुए, 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500। ये 4 बॉन्ड अभी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने 3 बार टाइम दिया है इसका। लिहाजा जो बाकी अब 4 बॉन्ड बचे, 100 वाले, 200 वाले, 750 वाले और 1500 वाले, अगर ये बंद होते हैं, अभी कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है स्टेट बैंक की तरफ से कि ये बॉन्ड बंद हो रहे, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर फिर दोबारा बता रहा आपको बंद हो गए, तो आपको 2 साल का तकरीबन टाइम मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि अब डिजिटल की तरफ तो कुछ माह में जाने वाला है, अभी की क्या ताज़ा तरीन अपडेट है? अभी बताएं कि अभी कौन से बॉन्ड चल रहे हैं और कौन से खत्म हो गए? सर अभी खत्म तो मैंने आपको बताया ना, 4 बॉन्ड ऑफ हो गए, ठीक है, जो काउंटर सेल थी। सही। 40,000, 25,000, 15,000, 7,500, ये बिल्कुल ऑफ हो गए। ना इसका अभी ड्रॉ होता है और ना ये बैंक रिटर्न ले रही है। अभी जो 4 बॉन्ड बचे, मैंने आपको दोबारा बताया कि 100 वाले, 200 वाले, 750 वाले और 1500 वाले 4 बॉन्ड है जो अभी रनिंग में चल रहे हैं, जो पब्लिक डीलिंग भी हो रही है और स्टेट बैंक की तरफ से भी डीलिंग हो रही है। अच्छा ये बताएं कि एक आखिरी हमारी जो है वो बात ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा शख्स आया जिसका जो है इनाम बहुत ज्यादा जो है बड़ा निकला हो और वो बहुत खुशी खुशी गया हो? सर खैर ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है कि इधर आए इनाम लेके हो। लेकिन कोई ऐसा शख्स देखा है कि आपके आस पड़ोस के अंदर कोई ऐसा शख्स जिसका जो है बड़ा इनाम निकला हो? और वो सर लगे, बहुत इनाम लगे बड़े, ऐसा नहीं है कि इनाम नहीं लगे।
बहुत इनाम लगे लोगों के, 1-1 करोड़ रुपए के इनाम लगे, 30-30 लाख रुपए के इनाम लगे लोगों को। ऐसा नहीं है कि इस पे इनाम नहीं लगता, बेशक इनाम लगता है। हम लोगों ने खुद भी दिए इधर इनाम, कोई ऐसा मसला नहीं है। और लोगों ने कुछ बैंक से भी कराया। पर अब जो ये डिजिटल बॉन्ड जो आ गए ना, इसकी वजह से पुराने बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। ये 25% सेल रह गई है अब। अच्छा, चल तो वो भी नहीं रहा है, नए बॉन्ड वो भी नहीं चल रहे। सही। पर आवाम जो डर गई है, आवाम ने पैसा हटा लिया यहाँ से। पहले ये 8 बॉन्ड थे तो काम बहुत जोरों पे था, बहुत काम फास्ट था, लोगों के इनाम भी लगते थे, लोग सेल परचेजिंग भी करते थे खुला होके। उसमें घबराहट ये नहीं होती थी, सुबह बैंक जाना है, लाइन में लगना है, टोकन लेना है, 10 मसले देके बैंक में जाते हैं आप। जी। वहाँ नीचे पहले आप NIC दिखाएंगे, वहाँ लाइन में लगेंगे, फिर ऊपर जाके टोकन लेंगे, क्या काम कराना है वो काम होगा। और ये आप बैंक के अंदर एक काम ही करा सकते हैं, या तो आप बॉन्ड लेने जाएंगे तो आप बॉन्ड ले सकते हैं, या देने जाएंगे तो बॉन्ड जमा करा सकते हैं। और अगर इनाम वाले बॉन्ड हो गए तो वो भी एक ही काम होगा, एक बंदा एक काम करा सकता है बस। क्या इनाम लगा हुआ बॉन्ड है तो खाली इनाम वाला बॉन्ड ही कराएगा। सही। अच्छा भाई, ये बताएं मुझे कि डिजिटल जो है बॉन्ड जो है वो बतारिफ तो करा रहे, लेकिन इसके अंदर जो है वो अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मजदूर बंदा है, तो वो क्या करेगा? सर सबसे पहली बात है, इसमें आम बंदा और लोकल बंदा और अनपढ़ बंदे का तो काम ही नहीं है डिजिटल बॉन्ड के अंदर, समझ रहे? क्योंकि वो बैंक के अंदर भी जाएगा तो फॉर्म भरना है, आपको पता है ना, अकाउंट सिस्टम है, सब चीज है इसके अंदर। और फिर नॉर्मल बंदा फाइलर भी नहीं और वो ले भी नहीं सकता। गरीब के पास अगर मोबाइल ही नहीं है तो वो क्या करेगा? सर उसके लिए कोई काम का ही नहीं ना, वो ले ही नहीं सकता है। ये कितना कारगर साबित हुआ था? सर सबसे जरूरी है अकाउंट, और वो भी इस्लामिक बैंक ना हो, सबसे जरूरी है इसमें अकाउंट। सही है ना? फिर दूसरा फाइलर होना, दूसरा है पॉइंट फाइलर होना। अच्छा, सही है ना जी। ये जो नए बॉन्ड आए डिजिटल बॉन्ड के नहीं है। ओके। और तीसरी बात ये है कि सर इसमें नॉर्मल आम बंदे का काम नहीं है जो ले सके। अब ये काउंटर सेल वाले जो पहले बॉन्ड थे पुराने, वो देखिए हर कोई बंदा ले करता था, पढ़ा लिखा हो, हल्का टपका हो, कोई भी हो, कोई भी लाता था, ले जाता था, नहीं लगते थे रिटर्न दे जाता था। इसमें बहुत मसले है बॉन्ड के अंदर। अब इसके लिए लेना भी स्टेट बैंक से है और आपको रिटर्न देना भी स्टेट बैंक के अंदर ही है, मसले मसाइल है। अब मैंने वही बात है ना क्या सर, कि जो बॉन्ड होते थे, आपने कोई शॉपिंग करी, कपड़े लिए, कोई भी सामान लिया, 1500 का बॉन्ड है, अब कोई दुकानदार ले करता था। चलो पैसा नहीं है, बॉन्ड दे रहा है, लेके रख लिया उसने। एक करेंसी की जो है वो अहमियत रखता था, वो भी जैसे नोट है अपना 1000 का ये बॉन्ड था। बिल्कुल। अब वो जो नए बॉन्ड आए ना, वो सिर्फ आप ऑनली ऑन आप ही कैश करा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी हल नहीं है उस बॉन्ड का। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी हमने जो है वो दुकानदार से बात कराई। डिजिटल दौर सरमायाकारी में जो है वो बहुत करामत जो है साबित हो सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि आवाम को जो है कोई मुश्किलात का आगे जाके सामना होता है। जदीद दौर तो है, लेकिन ये एप्लीकेशन कितनी फायदेमंद होगी और कितनी नुकसानदेह होगी, जब ये मार्केट में कुछ ही माह में लॉन्च होगा तो ही पता चलेगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान सैयद दानियल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।